गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आपको आज ले चलते हैं सिक्स्थ डे, छठा दिन। छठा दिन में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट टेंस का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा मैंने दे दिया बच्चों। आज हम आपको इंग्लिश स्पोकन बैच का सिक्स्थ डे, छठा दिन का पास्ट टेंस लेकर के देने जा रहा हूं, जिसमें पार्ट ए इंडेफिनिट टेंस डिड और पार्ट बी कंटिन्यूअस टेंस वाज एंड वेयर। तो इसमें क्वेश्चन किया जाएगा और क्वेश्चन के प्रति आंसर दिया जाएगा। तो ये दोनों तरीका आप देखें कैसे क्वेश्चन किया जाएगा और कैसे आंसर मिलेगा। आइए देखते हैं। अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? अध्यापिका किससे पूछ रही है? उमा से, यानी उसका कोई विद्यार्थी था, उससे पूछ रही है क्या तुम कल जल्दी उठी? इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। टीचर, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? उमा जवाब देती है, जी मैडम। उमा, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका फिर प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है? क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? बिल्कुल। अध्यापिका पूछ किससे रही बच्चों? अपने स्टूडेंट उमा से पूछ रही है, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? इसको अंग्रेजी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों? टीचर, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर, अर्थात क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? बिल्कुल। आइए पॉइंट पे। अब उमा बोलती है, जी हाँ मैडम खाया। उमा, यस मैडम आई डिड। खाए हो? यस, चाहे वो मैडम हो चाहे टीचर हो, दोनों को कर सकते हो। ओके। अध्यापिका अगला प्रश्न करती है, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? कोई निबंध दिखा करके बोली, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे प्यारे मुन्ना? टीचर, डिड यू राइट दिस इजी एट नाइट? तो यदि आपको अंग्रेजी बोलना है और भराटेदार अंग्रेजी बोलना है, SRP सदगुरु एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको अंग्रेजी बोलने में मदद कर सकूं। प्यारे मुन्नाओं, आइए। उमा बोलती है, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। वह निबंध पूछी, अध्यापक पूछे, क्या तुमने यह निबंध रात को लिखा? उमा बताई, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। इसको अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? उमा, नो आई डिड नॉट, माय ब्रदर डिड। मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। बिल्कुल। अध्यापिका अगला प्रश्न करती है, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? अब टीचर की बात को अंग्रेजी में जानते हैं कैसे बोलते हैं? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? उमा, जी मैडम मैंने किया। उमा, यस मैडम आई डिड। तो आज इंडेफिनिट का पार्ट डी से और डिड का प्रयोग से आपको यह प्रश्न आंसर देने का प्रयास किया, और इससे संबंधित आप और बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने बनाया कि नहीं बनाया। आइए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट बी कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस में जो सहायक क्रिया है आपका वाज एंड वर है, और वाज एंड वर से प्रश्न होगा और उसका आंसर भी मिलेगा। तो देखते हैं। अध्यापक क्या बात करते हैं, क्या कल तुम बाजार गए थे? अध्यापक किससे पूछ रहे हैं? अपने विद्यार्थी से। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम कल बाजार गए थे? तो उनका अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? टीचर, वेयर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? क्या कल तुम बाजार गए थे? वेयर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? रमेश बताते हैं, जी सर मैं मार्केट गया था। रमेश, यस सर आई वॉज। अध्यापक, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? बिल्कुल।
क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? ये कौन पूछ रहे हैं? ये अध्यापक पूछ रहे हैं। इसको अंग्रेजी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? वेर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो? ओके। रमेश जी, मैं जी पढ़ रहा था। रमेश, यस सर आई वॉज। अध्यापक, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? जैसे तुम चलते चलते किताब पढ़ रहे थे, तो क्या वैसे रमा भी चलते चलते किताब पढ़ रही थी? इसको अंग्रेजी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? टीचर, वाज रमा आल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? वाइल माने चलते चलते, या वॉकिंग आपका चलते चलते पढ़ रही थी। रमेश, नहीं, वह केवल सुन रही थी। रमेश माने उसका जो भाई था वो बोला कि नहीं, वह केवल सुन रही थी। रमेश, नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग। नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग, नहीं, वह केवल सुन रही थी। बिल्कुल। अध्यापक अगला प्रश्न क्या करते हैं? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? क्या तुम्हारे घर में बुआ गा रही थी? तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? क्या तुम्हारी बुआ तुम्हारे घर में गा रही थी? बिल्कुल। रमेश जवाब देते हैं, नहीं, मेरी बहन गा रही थी। अर्थात नहीं, मेरी बहन गा रही थी। रमेश, नो इट वॉज माई सिस्टर। मेरी बुआ नहीं गा रही थी, बल्कि उसके जगह पे मेरी बहन गा रही थी। तो आज पार्ट बी और पार्ट ए, पार्ट बी का सहायक क्रिया डिड से और पार्ट बी से सहायक क्रिया वाज एंड वेयर से मैंने आपको प्रश्न करना और उत्तर देना सिखाया। इसमें यदि कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको अंग्रेजी सीखना हो तो SRP सद्गुरु अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट।